Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have seen the simple machines like lever, simple machines, lever, then bottle opener. क्या क्या देखा हम लोगों ने सिंपल मशीन में? बॉटल ओपनर एंड लीवर. And the lever are of three types. Lever are of three types. Okay, depending on the position of the fulcrum, effort and load. Okay, now yes, when the fulcrum, okay, fulcrum is in center and effort and loads are at the edge of the lever, then it is called as the lever of the first order. And in the lever of the second order, the fulcrum and efforts, okay, are one side of the lever and load at the center. And in the lever of the third order, the effort is in middle and load and fulcrums are one side of the lever. वो क्या होते? वन साइड में होते. Now yes, next simple machine is pulley. Next simple machine is pulley. So you have seen the pulley. Now see figure 12.11. ये जो एक wheel है, okay, that rotate around the axis is called pulley. इसी को हम क्या बोलते हैं? पुली. अब ये पुली का यूज़ तुमने कहाँ पे देखा होगा? इस बिल्डिंग में जो कलर करने वाले जो होते हैं और बिल्डिंग में जो लोड्स सीमेंट ऊपर पहुँचाने के लिए ये पुली का यूज़ होता है. ओके, और कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कि जो रॉड्स हैं, जो एंगल्स होते हैं आयरन के, उसको ऊपर पहुँचाने के लिए पुली का यूज होता है. और कंस्ट्रक्शन के टाइम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम भी जो कंक्रीट बनाने के लिए जो सीमेंट, वाटर, सैंड मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको ऊपर पहुंचाने के लिए पुली की हेल्प से उस ट्रॉली को ऊपर पुल करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? ये एक मशीन लगी रहती है, उस मशीन के थ्रू उस ट्रॉली को पुल करते हैं. और वेल से वाटर निकालने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग? पुली का यूज करते हैं. तो इस पुली को क्या करते हैं? एक सपोर्ट से हैंग कर देते हैं. तो इससे क्या हो जाता है? पुलिंग वर्क इजी हो जाता है. उस पानी को क्या करना, ये उस वेल से ड्रॉ करना, निकालना आसान हो जाता है. टेक ए पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप्स एंड एम्प्टी reel of thread, half a meter of the thick thread, weigh such as an eraser that can be tied to the thread, play dove. अब क्या बोला है यहाँ पे? टेक पेंसिल, टेक पेंसिल, अब पेंसिल लेना, सम स्टिकिंग टेप, चिपकने वाली टेप, एन एम्प्टी रील, और खाली रील लेना है धागे का, हाफ ए मीटर ऑफ द थिक थ्रेड, और हाफ मीटर, आधा मीटर मोटा धागा लेना है. ए वे सच एज एन इरेजर, ए वे सच एन इरेजर, और कोई भी ऑब्जेक्ट इरेजर के वेट के इतने वेट का लेना है. दैट कैन बी टाइड टू द थ्रेड एंड प्ले डव, और उसके बाद में डव प्ले करो. प्लेस द पेंसिल ऑन द टेबल so that it just over the edge of the table. Fix it firmly to the table using the sticking tape. Insert the reel over the part of pencil that just out. Put a lump of play dough on the tip of the pencil so that reel does not come off. Draw the thick thread having the weight at one end over this reel. What happens when the loose end of the thread is held and pulled down? The weight tied at the other end gets lifted up. तो ये एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में क्या करना है? वी हैव टू मेक द पुली. पुली का हम लोगों को क्या करना है? फॉर्मेशन करना है. सच ए डिवाइस सच एज ग्रुप्ड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड पुली. तो इस तरह का डिवाइस जो क्या है? व्हील और थ्रेड. यहाँ पे थ्रेड की जगह पे क्या होगा? रोप होगा. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? ये वेट कितना हमको लिफ्ट करना है? इरेजर के इतना वेट लिफ्ट करना. तो दैट्स वाई वी हैव टेकन द थ्रेड.
but to lift the heavy object we have to use the rope, रस्सी यूज करनी पड़ेगी। तो सच डिवाइस विथ ए ग्रूव व्हील, जिसके अंदर क्या हो, व्हील फिट हो, एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड पुली। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पुली। इफ वी यूज ए पुली, force can be applied in the downward direction for lifting the weight in upward direction। अब देखो, अगर हम लोगों को क्या करना है, पुली से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, उठाना है, तो देन वी हैव टू अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड। तो हम लोगों को फोर्स क्या करना पड़ता है, डाउनवर्ड अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज कन्वीनियंट एंड ईजी। यू मस्ट हैव सीन सम एग्जाम्पल ऑफ पुली इन डे टू डे यूज। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज। The giant wheel is fitted to a rod at its center. This rod is called an axle। जिस रॉड पे उस व्हील को फिट करते हैं, उस रॉड को क्या बोलते हैं, एक्सल। When axle start rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also start rotating। अब जो एक्सल है, उस एक्सल को अगर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको रोटेट करते हैं, तो वो उससे फिट जो व्हील है, वो व्हील भी क्या करता है, रोटेट करता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सल एंड व्हील इज ए सिंपल मशीन, वी सी इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूजेस। अब इसका यूज तो बाईसाइकिल हम लोगों ने देखा है। बाईसाइकिल में जो व्हील होता है, ओके, तो जो व्हील होता है वो उस एक्सल से अटैच रहता है। तो व्हेन एक्सल रोटेट द व्हील आल्सो रोटेट, तो व्हील भी क्या होता है, रोटेट होता है। तो व्हेन द पैडल ऑफ साइकिल इज रोटेटेड, द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग। हाउ डज दिस हैपन? अब क्या होता है, ये कैसे होता है? तो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द पैडल, दैट पैडल्स आर अटैच्ड टू द बैक साइड व्हील्स एक्सल, वो बैक साइड के एक्सल से अटैच रहता है। एंड दैट एक्सल at the pedal and the wheel back side of the bicycles are attached with the chain। वो चैन से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो when force is applied, there is a rotation in the pedal, and that force is applied on the back side wheel, and because of that the bicycle move in the forward direction। इसकी वजह से वो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स, मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स। द पार्ट्स ऑफ मशीन्स रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड। तो जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होते हैं, रब होते हैं। रब होना मीन्स रगड़ना। सॉइल्ड डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शंस। अब अगर उस पार्ट्स पे क्या हो, डस्ट कलेक्ट हो गया हो और कोई दूसरी चीज़ें उस पर कलेक्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, मीन्स रबिंग इंक्रीजेज। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर रस्ट एंड इरोड। और जो उस मशीन के कुछ पार्ट जो होते हैं वो वेदर, वेदर मीन्स इस मौसम, मौसम की वजह से, रस्ट एंड इरोड, तो वेदर की वजह से उसमें रस्टिंग होती है और उनका क्या होता है, इरोजन। मशीन्स गेट डैमेज्ड और बिकम्स यूजलेस ड्यू टू सच वेयर एंड टेयर। तो इसकी वजह से जो मशीन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं इस तरह के इरोजन से। टू अवॉइड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द मशीन। तो मशीन्स को ज़्यादा दिन तक इफ़िशिएंटली वर्क करने के लिए, काम करने के लिए और डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए उसका टेक केयरिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप्ड क्लीन। तो मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, मशीन को मेंटेन करने के लिए उसके सभी पार्ट्स को क्या करना चाहिए, वाइप करना चाहिए, पोंछ करके क्लीन करना चाहिए। वाइप मीन्स पोंछना, तो वाइप करके क्लीन करना चाहिए। ऑयल और लुब्रिकेंट्स इज रिलीज बिटवीन द पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर। तो जो पार्ट्स उस मशीन के रब होते हैं, घर ये क्या है, दोनों रबिंग होते हैं, रगड़ते एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ऐसे पार्ट में क्या करना चाहिए, ऑयल और लुब्रिकेंट्स डालना चाहिए। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि साइकिल का जो पैडल होता है उसमें जो एक्सल होता है,
उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑयलिंग करते हैं। और जो सेविंग मशीन है, सिलाई मशीन, उसमें भी आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, ऑयल केन से उसमें ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं। ओके। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए जो पार्ट्स रबिंग होते हैं, जहाँ पे उनके जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे वो मूव होते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को, इस तरह के ऑयल या लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स क्या है, दोस्त विच reduces द फ्रिक्शन, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट। ऐसी चीज़ें जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट के एग्जांपल क्या है, ऑयल। सेकंड एग्जांपल क्या है, ग्रीस। जो ग्रीस हम लोग लगाते हैं, शटर में लगाते हैं, या उस ग्रिल का इस्तेमाल जो है, ये बॉल बेयरिंग्स होता है, उस बॉल बेयरिंग्स में भी होता है। तो ये लुब्रिकेंट्स, इस लुब्रिकेंट्स को क्या करना चाहिए, वहाँ अप्लाई करना चाहिए, so that there is less friction between them and wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent the dust settling on them. तो जब भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना हो हम लोगों को, तो उसको क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, सो दैट द डस्ट डू नॉट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द मशीन्स, जो मशीन के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द वेदर, मेटालिक पार्ट इन द मशीन्स आर पेंटेड एक्सटर्नली। तो वेदर से, मौसम से, और वेदर में मोस्टली क्या है, ये वेपर से, वाटर वेपर से बचाने के लिए जो मेटेलिक पार्ट्स है, दे आर पेंटेड एक्सटर्नली। जो मेटल के पार्ट है उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, पेंट लगाना चाहिए। एंड मशीन्स आर ऑलवेज कीप ड्राई, और मशीन को हमेशा क्या करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, big factories have a separate department for maintenance of the machines। अब जो बड़ी फैक्ट्री होती है वो, उनके पास में अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, दैट टेक केयर्स द मशीन्स। फैक्ट्रीज आर क्लोज एट द रेगुलर फिक्स्ड पीरियड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स। तो फैक्ट्री को एक रेगुलर फिक्स पीरियड टाइम में क्लोज किया जाता है, बंद रखा जाता है, और उस पीरियड में उसका मेंटेनेंस किया जाता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, if machines are not properly maintained, they will be of no use when we actually need them। तो अगर मशीन्स को क्या है, अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, उनका कोई यूज नहीं होगा जब हमको एक्चुअल में उनकी ज़रूरत होगी, नीड होगी। बिफोर वी यूज़ ए मशीन, वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देयर इज़ नो एक्सीडेंट्स। तो हम लोगों को किसी भी मशीन को हैंडल करने के पहले वो कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको चलाना है, उसके बारे में अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, एक्सीडेंट्स क्या होगा, होने के चांसेस या तो बहुत कम होगा या तो होगा नहीं। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा इस लेसन में। मशीन्स आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट एंड डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। मशीन का यूज एफर्ट को रिड्यूस करना, एफर्ट रिड्यूस करना मीन्स फोर्स जो हमको अप्लाई करने की ज़रूरत होती, दैट फोर्स कम लगाना, एंड डूइंग मोर वर्क, और ज़्यादा काम और कम टाइम में कंप्लीट करना, इसके लिए यूज़ होता है। मशीन का यूज़ किसके लिए होता है, एफर्ट को रिड्यूस करना, जो हम लोग क्या है फोर्स अप्लाई करते हैं उसको कम करना, दूसरा उसको कम टाइम में ज़्यादा वर्क करना, इसके लिए मशीन का यूज़ करते हैं। सम मशीन्स आर सिंपल वाइल सम आर कॉम्प्लेक्स। कुछ मशीन क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। द वेज, द लीवर, द इंक्लाइन प्लेन, द पुली एंड व्हील एंड एक्सेल आर द सिंपल मशीन। तो ये सिंपल मशीन के एग्जांपल हैं, वेज, लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन और व्हील एंड एक्सेल। There are the three types of the lever based on the position of effort, load and fulcrum. Machines should be maintained properly to keep them in good working condition। तो मशीन को गुड वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उनका मेंटेनेंस जरूरी होता है। Okay, now this lesson is completed, student. Now unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me now. Then I will start the next lesson.
Yes, is anybody having any doubts here? Do you understand what is meant by the effort, what is meant by the load, what is meant by the fulcrum? समझ में आए क्या? नहीं तो आपने पकड़ देखा है? पकड़ जिससे हम लोग क्या करते हैं, वायर को छीलते हैं या वायर को काटते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइप का लीवर है। अब देखो हम लोग फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं, उसके एंड्स पे अप्लाई करते हैं ना, और उसके बाद में वो रोटेट किधर होता है, बीच में, और उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे वो क्रोकोडाइल के शेप का जो उसका टीथ होता है, जहाँ पे उस एंड पे क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो फलक्रम कहाँ पे रहता है, उसमें सेंटर में रहता है, क्योंकि रोटेट कहाँ पे होता है, बीच में, वो स्क्रू से अटैच रहता है। तो ऐसे मशीन को ही हम क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। Okay student, now let's start the next